मैं तिवारी जी के पास आता हूँ। तिवारी जी से जानना चाहूँगा, आपने सभी वक्ताओं की बात आपने सुनी है। जो नोटिस हमने भेजा उसमें लिखा है कि आदतन अपराधी हैं, मतलब इनके ऊपर इस तरीके के तमाम सारे केस दर्ज हैं। मतलब जो खुद उन्होंने जो अपने एफिडेविट के अंदर दिया है, जब ये चुनाव लड़ रही थी तो एफिडेविट फाइल किया, उसमें तमाम सारे केस इनके ऊपर दर्ज है। 163 करोड़ की इनके पास संपत्ति है। अब तो और भी ज्यादा बढ़ गई होगी उसकी कीमत, पुरानी कीमत का मामला है। तो आप डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी, आप क्या कहना चाहेंगे, ऐसे लोगों पर लगाम कैसे लगे? और ये मतलब इतना जो कुछ प्रयास कर रही हैं, इसका मकसद क्या है? मतलब पार्टी का एजेंडा है, उसके लिए आरएसएस है, तमाम सारे लोग हैं, तो यही इतना ज्यादा आतुर क्यों है? मतलब किस स्थान पे पहुंचना चाहती है? देखिए सर, इसमें तो भारतीय जनता पार्टी का पूरा चरित्र समझना होगा, या यूँ कहें कि इनका जो दर्शन, जहाँ से इनका मूल बिंदु ओरिजिन है, उसको हमें समझना होगा। ये लोग इतने जगलर हैं कि एक साथ 10-5, 10-20 बॉल उछालते रहते हैं, खेलते रहते हैं और तलाशते रहते हैं जनता के बीच से कि हम चर्चा में कैसे रहें। चर्चा में रहने के लिए, चर्चा में रहने के लिए तो फिर ये इस तरह के भी कलाकार जगत में अपने आप को सांस्कृतिक कहते हैं। सांस्कृतिक जगत में इनकी संस्कृति यही है। आप इनका पूरा उठा करके आप इनका देखिए, इनका इनका कल्चर कैसे डेवलप होता है। सांस्कृतिक रूप से इनके जितने भी फिल्म उद्योग के लोग हैं, कलाकार लोग हैं, आप उनकी लिस्ट उठा करके देख लीजिए उनका क्या है। इनके यहाँ निरहुआ है, इनके यहाँ मनोज तिवारी हैं, इनके यहाँ वो किशन है, इनके यहाँ स्मृति ईरानी इनकी आइकॉन हुआ करती थी, आ गई थी। और स्मृति ईरानी के पीछे ढकेल दी, जैसे जनता ने उनको ये धूल चटाया, अपना बहिष्कृत किया। और इतना ही नहीं है, ये अपने ऐसे लोगों को इतना छूट दिए रहते हैं कि वो कुछ भी करें, दारू का धंधा करें, बार चलावें, गोमांस बेचें, चाहे जो करें, उनके लिए हर खून माफ है। तो उसी कड़ी में इन लोगों ने कंगना रनावत को भी लिया है। कंगना रनावत का पूरा इतिहास उठा करके आप देखिए तो उनकी क्या उपलब्धि है राजनीति में, या अपने समाज में, या अपने कला जगत में ही, या एक ही उठा करके देखिए। ऐसा नहीं लग रहा था, हम हमारे बहुत सारे साथी थे कि नहीं ये कंगना, अपना कंगना राव तो इतना नहीं करेंगे, लेकिन एक जो इस पर सोचने वाले लोग हैं उनको स्पष्ट था कि कंगना रनावत आने वाले दिनों की इनकी आइकॉन होगी, आइकॉन। और वो आइकॉन इनकी होगी मंडी जैसे जगह से इनको प्रत्याशी बनाना, वहां के लोगों के विरोध के बावजूद उनको प्रत्याशी बनाना और खुलेआम उनको छोड़ देना छुट्टा सांड की तरीके से कि अपना दौड़ो, जो चाहे सो बोलो, जैसे चाहे वो बोलो। इतना नहीं है, सदन में भी उनकी परफॉर्मेंस क्या होती है, सदन में भी वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे राजनीति में लोग पाले जाते हैं और उनको मानसिक रूप से विकृत होने दिया जाता है, ताकि मौका पड़ने पर उनको आराम से उनको शहीद किया जा सके, उनका सिर कलम किया जा सके। ये जैसे स्मृति ईरानी का किया गया, जैसे और भी उनके तमाम साथी हैं। तो इन लोगों का तो एक ही इलाज है कि जनता के द्वारा इनको, या अगर सरकार हो, सत्ता पक्ष हो, तो ये तो मांग करनी चाहिए कि इनकी जगह तो आगरा है, इनकी जगह रांची है। रांची के लिए अपने अनुराधा पद से उसके लिए सबसे बेहतरीन अपना डॉक्टर है, अगर संभव हो तो उनको तत्काल ये अपना प्रयास करके उनकी सेवा के लिए अपने यहाँ उनको शरण दे, क्योंकि इनके लिए और माने ऐसे लोग समाज में रहने लायक ही नहीं है। इनके खिलाफ मानहानि का दावा करना मतलब अपनी ही मानहानि कराना है, इनकी चर्चा करना भी अपनी मानहानि कराना है, क्योंकि इनका मकसद यही है कि वो चर्चा में बने रहे। चर्चा में बने रहेंगे, उनको यह रहता है कि हम बने रहेंगे चर्चा में तो हमारी दुकान चलती रहेगी। अभी आप उठा करके देखिए, इमरजेंसी इमरजेंसी इमरजेंसी, खाली इमरजेंसी की बात करती है। मतलब क्या है, सदन से लेकर के सड़क तक ये अपने एक पिक्चर को प्रमोट कर रही हैं। तो उनका सारा काम उनके अपने धंधे पर फोकस है, अपने बिजनेस पर फोकस है। और वो कंगना रनावत जो कि शुरू में ही बार बार कहती रही है कि सफलता पाने के लिए कंप्रोमाइज करना पड़ता है। कंप्रोमाइज मतलब उसने तो साफ कहा कि ये फिल्म उद्योग में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है और राजनीति में भी कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिल्म उद्योग का तो कंप्रोमाइज उनको देखा गया कि उनकी तमाम फिल्में लॉन्च हुई और तमाम बुरी तरह पिटने के बावजूद भी आज की तारीख में उनको जो है तमाम फिल्में मिल रही है, तमाम जगह है। और वही तरीके से इसका मतलब ये होता है कि
कि स्मृति ईरानी या जो ऐसे लोग हैं उनसे उनके कंप्रोमाइज से शायद अभी मन नहीं भरा होगा, तो ये भी कंप्रोमाइज करके आई होगी वहां पर। तो अपने कंप्रोमाइज का, ये तो धंधेबाज लोग हैं, तो अपने कंप्रोमाइज का ये पूरा का पूरा मूल्य वसूल कर रही हैं, और वो मूल्य वसूल कर रही हैं जनता को प्रताड़ित करने में, जनता को अवसादग्रस्त बनाने में। इनके इस तरीके के स्टेटमेंट से किसके ऊपर, किस जनता के ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है, वो कितना अवसादग्रस्त होता है। आप समझिए कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर वो बच्ची जिस तरीके से अपना आपा खो करके इनको तमाचा मारी है, तो उसके अंदर कितना आग रहा होगा, कितनी ज्वाला उसके अंदर जलती रही होगी, और कितना प्रतिशोध का भाव उसके अंदर रहा होगा कि अपनी नौकरी को ताक पर रख करके ये जैसे ही सामने दिखाई पड़ी वैसे उसने तमाचा इनको जड़ दिया। तो ऐसे ही देश के तमाम कोनों पर किसान हैं, नवयुवक हैं, महिलाएं हैं, इस तरीके की बातें जो कोई भी सुनेगा उसका मानसिक संतुलन क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और भारतीय जनता पार्टी शायद यही चाहती है कि देश के लोग अवसादग्रस्त हो जाएं, अपना मानसिक संतुलन खो दें और इस तरीके की हरकत करें ताकि इनको हिटलर की तरीके से जैसे सदन में आग लगा करके और ये तरह तरह से अपना करके अपनी सरकार चलाता रहा है। तो ये सारे वक्तव्य कंगना रनावत जैसा इसके ऊपर केवल मानहानि का दावा ही नहीं, इनके ऊपर प्रयास करना चाहिए कि इनको शीघ्रातिशीघ्र इनकी जो असली जगह है उस जगह इनको पहुंचाया जाए और इनके मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था की जाए। धन्यवाद जी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तिवारी जी। बार बार जिक्र आ रहा है, कॉमरेड इंद्रजीत जी, चंडीगढ़ का जिक्र आ रहा है, लेकिन कोई सुधार तो दिखलाई नहीं पड़ रहा है। तो और यहाँ पर जो तमाम किस्म की जो टिप्पणी की गई है, हम लोग किसी भी महिला के चरित्र हनन के खिलाफ हैं, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। तो मैंने इसलिए इसको स्पष्ट करने का काम किया है कि हमारे प्रोग्राम का वो मकसद किसी भी स्तर के ऊपर नहीं हो सकता, तो किसी को भी कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालना चाहिए। और हम लोग ये सब जानते हैं कि वो स्मृति ईरानी जी की एक जो जगह खाली हुई है पार्टी के अंदर, उनकी हायरार्की के अंदर, उस जगह को भरने की वो कोशिश वो कर रही हैं। ये उनका एक अपना राजनीतिक ऊंचाई पाने का एक अपना तरीका है। तो कॉमरेड